अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी मुआशी खबर पर। आईएमएफ ने पाकिस्तान से 20,000 अरब रुपए की आमदनी की तवक्को जाहिर की है और साथ ही अखराजात को सख्त करने पर जोर दिया है। ये खबर पाकिस्तान के आइंदा बजट और अवाम की मुआशी ज़िंदगी पर क्या असर डाल सकती है। आइए खबर की तफसील में जानते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। और इस लेक्चर के एंड में हम आईएमएफ को भी डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, उसको कौन चलाता है। हमारे पास मौजूद है डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन और नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स। तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। आईएमएफ एक्सपेक्ट्स आर एस 20 ट्रिलियन रेवेन्यू स्ट्रक्चर स्पेंडिंग। वर्ड है एक्सपेक्ट, इसका मतलब है उम्मीद करना। रेवेन्यू का मतलब है आमदनी। स्ट्रिक्टर स्पेंडिंग का मतलब है ज़्यादा सख्त अखराजात। तो इस हेडलाइन का मतलब होगा आईएमएफ को 20,000 अरब रुपए की आमदनी और सख्त अखराजात की तवक्को। पॉलिसी लेवल बजट टॉक्स सेट टू बिगिन ऑन मंडे। टॉक्स का मतलब है मुज़ाकरात, सेट टू बिगिन का मतलब है शुरू होना। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब होगा पॉलिसी सतह पर बजट से मुतालिक बातचीत पीर से शुरू होगी। जीडीपी इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि मजमूई कौमी पैदावार। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 3.6%, इन्फ्लेशन एट 7.7%। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। तो दूसरी बुलेट पॉइंट का मतलब होगा जीडीपी यानी कि मुआशी तरक्की की शरह 3.6%, जबकि महंगाई 7.7% रहने की तवक्को। रेवेन्यू कलेक्शन फोरकास्ट टू इंक्रीज बाय RS 1.4 ट्रिलियन। फोरकास्ट का मतलब है पेश गोई करना। तो इसका मतलब होगा आमदनी में 1.4 हजार अरब रुपए का इजाफा मुतवक्को, यानी उसकी उम्मीद है। फिस्कल डेफिसिट टारगेटेड एट 5.1% ऑफ जीडीपी। यहाँ पे वर्ड है फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब है माली खसारा। टारगेटेड का मतलब है हदफ मुकर्रर करना। तो इसका मतलब होगा माली खसारा जीडीपी के 5.1% तक महदूद रहने का हदफ। अब आइए थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ये जो आईएमएफ है ये क्या होता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का मतलब है बैनुल अक़वामी मालियाती फंड। ये एक आलमी इदारा है जो उन ममालिक को कर्ज देता है जिन्हें अपनी मईशत संभालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आसान अल्फाज में समझें, जब किसी मुल्क के पास पैसे कम हो जाते हैं, वो मुल्क अपने अखराजात पूरे नहीं कर पाता, तो वो आईएमएफ से कर्ज मांगता है। आईएमएफ उस मुल्क को कर्ज तो देता है लेकिन उसके बदले में कुछ शर्तें भी रखता है। आईएमएफ की आम शर्तें: टैक्स बढ़ाओ, सरकारी सब्सिडी यानी रियायतें ख़त्म करो, करेंसी की कीमत को कंट्रोल करो, सरकारी खर्चे कम करो, बिजली, गैस, पेट्रोल महंगे करो ताकि हुकूमत को आमदनी हो। आईएमएफ का मकसद ये कहता है कि अगर ये सब काम किए जाएं तो मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी और वो कर्ज वापस कर सकेगा। तनकीद: लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि उन शर्तों की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है और गरीब आवाम को परेशानी होती है। अब आइए बात करते हैं कि आईएमएफ को कौन चलाता है। मैं आपको बहुत ही आसान उर्दू में समझाऊंगा। आईएमएफ को दुनिया के 190 से जायद ममालिक मिलकर चलाते हैं, यानी कि उसको चलाने वाला कोई एक मुल्क नहीं होता। 190 से ज्यादा मुल्क उसको चलाते हैं, लेकिन हर मुल्क का असर उसकी मईशत की ताकत पर होता है। तफसील से मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये आईएमएफ का सबसे बड़ा और अहम इदारा होता है। हर रुकन मुल्क जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, भारत वगैरह का एक नुमाइंदा होता है। आमतौर पर उस मुल्क का वजीर खजाना या मरकजी बैंक का गवर्नर होता है। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये 24 अफराद पर मुश्तमिल होता है जो रोज़मर्रा फैसले करते हैं। उनमें से कुछ ममालिक जैसे अमेरिका,
जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया को ज्यादा ताकत हासिल होती है क्योंकि वो ज्यादा रकम देते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ये आईएमएफ का सरबराह होता है जो पूरे इदारे को चलाता है। उसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुंतखब करता है। ये आमतौर पर यूरोप से होता है। अहम बात करेंगे एंड में। आईएमएफ में जिस मुल्क के पास ज्यादा सरमाया होता है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट हैं, इसलिए वो अक्सर फैसलों पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है।